दोस्तों, सनी पाजी तो बहुत शांत शर्मीले नेचर के हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनके सामने अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सनी देओल का गुस्सैल रूप न सिर्फ पर्दे पर दिखाई देता है, बल्कि रियल लाइफ में भी कई बार लोगों को सनी के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। कभी यश चोपड़ा की वजह से उन्हें इस कदर गुस्सा आया कि जेब में हाथ डालकर अपनी ही पैंट फाड़ डाली, तो कभी गुस्से में अनिल कपूर का गला दबा दिया। यहाँ तक कि जब एक फिल्म मेकर ने पिता धर्मेंद्र के साथ धोखे से उनकी इमेज बिगाड़नी चाही, तो सनी पाजी ने अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी पिटाई कर दी। सनी देओल के गुस्से से जुड़े इन्हीं किस्सों को आज हम आपको बताने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो से अंत तक बने रहिए। इंडस्ट्री के हीमैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी का अपने गुस्से की वजह से बहुत फेमस है। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि रील और रियल लाइफ में गुस्से के बारे में बताइए, तो सनी पाजी ने बड़े ही कूल अंदाज में इसका जवाब देते हुए बताया था कि असल जिंदगी में वो गुस्से वाले नहीं हैं। सनी देओल ने कहा था कि उन्हें तो फिल्मों में तभी गुस्सा आता है जब उनका किरदार ऐसी किसी सिचुएशन में हो। वो असल जिंदगी में भी वैसे ही हैं और अपने परिवार को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं, और अगर उनके करीबी लोगों के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। आइए बात करते हैं सनी पाजी के गुस्से से जुड़े फेमस किस्सों के बारे में, जिसके पहले शिकार बने थे सदाबहार एक्टर अनिल कपूर। अनिल कपूर और सनी देओल ने जोशीले, इंतकाम और राम अवतार में एक साथ काम किया था। 80 के दशक के आखिरी में बनी ये तीनों ही फिल्में आसपास ही रिलीज हुई थी। बताया जाता है कि फिल्म जोशीले के मुहूर्त पर सनी देओल और अनिल कपूर के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। दरअसल मुहूर्त के सीन में फिल्म के सभी लीड एक्टर्स को अपने अपने डायलॉग्स के साथ तेज आवाज में फिल्म का टाइटल यानी कि जोशीले वर्ड्स बोलना था। लेकिन जब अनिल कपूर अपने डायलॉग्स बोलने आए तो उन्होंने अपने डायलॉग्स के साथ कुछ और लाइंस भी जोड़ दिए। कहा जाता है कि मुहूर्त पर मौजूद सनी पाजी को अनिल की ये बात ठीक नहीं लगी। ये बात तो तबाही हो गई क्योंकि अभी तो पूरी फिल्म शूट होनी बाकी थी। मामला तब गरमाया जब जोशीले के पोस्टर में अनिल का नाम सनी से ऊपर लिख करके आया, जिसे देखकर धर्मेंद्र बुरी तरह से भड़क गए। फिल्म पूरी हुई और फिल्म के क्रेडिट में अनिल कपूर का नाम सनी से पहले लिखाया गया, जो कि सनी देओल के साथ साथ उनके पिता धर्मेंद्र को भी पसंद नहीं आया। इस विवाद पर धर्मेंद्र ने कहा कि बेटे सनी का नाम अनिल कपूर से ज्यादा पॉपुलर है और वो अनिल से बड़ा एक्टर है, इसलिए सनी का नाम पहले आना चाहिए। हालांकि इधर अनिल भी अकेले नहीं थे। ऐसे में उनके भाई बोनी कपूर ने उनका साथ देते हुए कहा कि अनिल सनी से सीनियर है, इसलिए इनका नाम पहले आना चाहिए। देखा जाए तो साल 1970 में एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले अनिल कपूर सनी देओल से सीनियर ही थे, लेकिन 13 साल के बाद सनी ने डेब्यू किया तो अपनी पहली ही फिल्म बेताब से रातों रात स्टार बन गए थे। ऐसे में यह मसला तो बनना स्वाभाविक ही था कि किसका नाम पहले लिखा जाए, क्योंकि फिल्म बिकने के लिए पॉपुलर एक्टर का ही नाम पहले लिया जाता है। बहरहाल इस मामले को लेकर बात इतनी बिगड़ी कि दोनों ने साथ काम न करने का मन बना लिया, लेकिन जो फिल्में साइन कर ली थी तो उन्हें पूरा तो करना ही था। जोशीले से अनिल और सनी देओल के बीच मनमुटाव का सीधा असर साथ चल रही राम अवतार के शूट पर देखने को मिला। हालांकि पहले तो सनी इस फिल्म में काम नहीं करना चाह रहे थे, पर निर्माता सुनील हिंगोरानी संग घरेलू रिश्ते होने के कारण सनी को फिल्म करना पड़ा। आपको बता दें कि प्रोड्यूसर सुनील हिंगोरानी एक्ट्रेस अनीता राज के हस्बैंड भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के शूट के दौरान सनी देओल और अनिल कपूर एक दूसरे से बात नहीं करते थे। नाराज सनी के मन में दबा उनका गुस्सा फाइट सीन शूट करने के दौरान आखिरकार उठ ही गया। कहा जाता है कि स्क्रिप्ट के मुताबिक शूट के दौरान सनी पाजी को अनिल कपूर की गर्दन को पकड़ना भर था, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो सनी पाजी ने अपना आपा खो दिया और अनिल कपूर की गर्दन दबाने लगे, जिससे अनिल की सांसें अटकने लग गई। यहाँ तक कि डायरेक्टर के बार बार कट बोलने पर भी सनी पाजी ने अनिल कपूर की गर्दन नहीं छोड़ी। बताया जाता है कि इस दौरान बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया गया। अनिल कपूर के साथ साथ सेट पर मौजूद हर कोई सनी पाजी की इस हरकत से हैरत में पड़ गया था। अनिल कपूर भी उस वक्त काफी नाराज हुए थे। यह खबर उस वक्त मीडिया की सुर्खियां भर गई थी। अनिल कपूर ने अपने इंटरव्यूज में सनी पर गला दबाने का इल्जाम लगाया था। बहरहाल इस घटना के बाद राम अवतार फिल्म भी पूरी हुई और फिल्म इंतकाम भी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म इंतकाम के स्क्रिप्ट के मुताबिक एक सीन में
अनिल कपूर को सनी देओल पर जोर से चिखना था, वो भी एकदम नजदीक आकर। इस सीन में दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि चीखते वक्त अनिल कपूर के मुंह से थूक के छींटे सनी देओल के मुंह पर जा रहे थे। बताया जाता है कि सनी पाजी ने अनिल कपूर को ठीक से बोलने के लिए कई बार समझाया, लेकिन अनिल बार बार वैसे ही बोल रहे थे। कई बार ऐसा हुआ तो सनी पाजी का पारा चढ़ गया और गुस्से में आकर उन्होंने अनिल कपूर का कॉलर पकड़ लिया, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों का झगड़ा छुड़ाने के लिए सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स को बीच में आना पड़ा। बहरहाल फिल्म किसी तरह पूरी हो गई और इसके बाद दोनों ने फिर कसम खा ली कि फिर दोबारा कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में उस दौरान यह भी कहा गया था कि इस झगड़े के बाद धर्मेंद्र ने सनी को अनिल कपूर के साथ फ्यूचर में कभी भी काम न करने को कहा। सनी पाजी के गुस्से से जुड़ा अगला किस्सा भी फिल्म डर की शूटिंग के दौरान का है। यह वाकया है साल 1991 का, जब सनी देओल इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में जहां सनी पाजी और जूही चावला लीड रोल में थे, तो वहीं शाहरुख खान इस फिल्म में बतौर विलेन काम किया था। दरअसल यह वही दौर था जब शाहरुख बॉलीवुड में अपने पैर जमाने के लिए हर तरह के रोल करने के लिए तैयार रहते थे, जबकि सनी पाजी एक जाने माने हीरो के तौर पर पहले से स्थापित थे। हालांकि फिल्म में जिस तरह से सनी देओल के कैरेक्टर को फिल्म में दिखाया गया था, वो उससे काफी नाराज थे, क्योंकि सनी का कहना था कि यश चोपड़ा ने उन्हें जैसी कहानी और उनकी भूमिका बताई थी वो उससे काफी अलग था। सनी देओल ने बताया कि क्लाइमैक्स सीन में शाहरुख खान का किरदार सनी देओल के किरदार को चाकू मार देता है। सनी देओल ने बताया कि इस सीन को लेकर यश चोपड़ा के साथ मेरी बहस हो गई थी। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरा किरदार एक कमांडो ऑफिसर का है, वो हथियार चलाने में एक्सपर्ट है, फिर भी एक लड़का मुझे कैसे आसानी से मार सकता है। वो मुझे तब मार सकता है जब मैं उसे देख ना पा रहा हूँ, लेकिन अगर वो आमने सामने आकर भी वो मुझे चाकू मार दे रहा है तो मैं कमांडो कैसे हो सकता हूँ। बात भी सच है। लेकिन यश चोपड़ा ने सनी की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यश चोपड़ा सनी देओल से काफी सीनियर थे, इसलिए वे सीनियर्स का लिहाज करते हुए मजबूरन वह सीन कर लिए और अपने गुस्से को मुश्किल से काबू में किए। इस सीन में सनी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने हाथों को पैंट की जेब में डाल लिया था, लेकिन खुद को काबू करने के लिए अपना सारा गुस्सा अपनी पैंट पर ही निकाल दिया और जेब में हाथ डाले डाले ही पैंट को फाड़ डाला। अपने गुस्से को लेकर उन्होंने कहा कि मैं उस समय इतने गुस्से में था कि अपने हाथों से अपनी पैंट ही फाड़ दी और इस बात का मुझे एहसास तक नहीं हुआ। बताया जाता है कि यह सब देखकर सेट पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया था। इतना ही नहीं, सनी पाजी का गुस्सा देख सभी लोग वहां से गायब हो गए। हालांकि थोड़ी देर के बाद जब सनी का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने खुद सेट का माहौल शांत किया और आगे का शूट पूरा किया। सनी का कहना था कि इसको पता ही नहीं था कि शाहरुख को एक विलेन के तौर पर इस तरह से पेश किया जाएगा कि वो हीरो वाले किरदार पर भी भारी पड़ जाए। बताया जाता है कि फिल्म रिलीज होने के 16 साल तक दोनों एक्टर्स ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। हालांकि इस पर सनी का यही कहना था कि उन्होंने जानबूझ के दूरी नहीं बनाई थी, बल्कि कभी मिलने का मौका ही नहीं मिला। एक इंटरव्यू में सनी ने कहा था कि वो दामनी फिल्म के सिलसिले में शाहरुख खान के पास गए थे, क्योंकि दामनी के राइट्स उस वक्त शाहरुख की कंपनी रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट के पास थी। सनी के मुताबिक इस मीटिंग में शाहरुख बेहद गर्मजोशी के साथ सनी से मिले थे। दरअसल सनी की असली नाराजगी यश चोपड़ा से थी। अब सनी देओल के गुस्से से जुड़े वो किस्से बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा और आप भी कहेंगे कि सनी पाजी ने जो भी किया ठीक ही किया। दरअसल ये किस्सा जुड़ा है आज का गुंडा से। इस फिल्म में धर्मेंद्र काम कर रहे थे। इस फिल्म को कांति लाल शाह डायरेक्ट कर रहे थे। आपको बता दें कि कांति लाल शाह बी ग्रेड फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और धर्मेंद्र जैसे रिस्पेक्टेड एक्टर का उनकी फिल्म में काम करना अपना नाम खराब करने के बराबर ही था। फिल्म आज का गुंडा एक ऐसे ही बी ग्रेड मसाला फिल्म थी जिसे धर्मेंद्र सिर्फ इसलिए करने को राजी हो गए कि शायद उनके होने से एक बी ग्रेड डायरेक्टर भी ए ग्रेड डायरेक्टर बन जाए। दरअसल धर्मेंद्र और मिथुन हिंदी सिनेमा के ऐसे एक्टर हैं जो किसी को ना कहकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, लेकिन उनकी इसी शराफत और दरिया दिली का कई फिल्म मेकर्स ने खूब फायदा उठाया। बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान एक सीन के लिए डायरेक्टर कांतिलाल शाह ने धर्मेंद्र के सीने में तेल लगवाकर घुड़सवारी का सीन शूट करवाया था, लेकिन धर्मेंद्र को यह पता नहीं था कि डायरेक्टर उनसे ऐसा क्यों करवा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर ने धर्मेंद्र की बॉडी डबल के साथ जो धर्मेंद्र की घुड़सवारी वाला सीन मिक्स करके फिल्म में शामिल कर लिया था, ताकि दर्शकों को लगे कि धर्मेंद्र ने खुद इस सीन को किया है।
बहरहाल इंडस्ट्री में धर्मेंद्र का फायदा उठाने वालों में से कहीं ज्यादा गिनती उनकी रिस्पेक्ट करने वालों की है। उनके यूनिट के ही किसी मेंबर ने सनी पाजी को पूरा माजरा बता दिया, जिसके बारे में जानकर सनी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कांतिलाल शाह को नई स्क्रिप्ट सुनाने के बहाने अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा कि अपने पिता धर्मेंद्र को एडल्ट फिल्म में कास्ट करने की हिम्मत कैसे की। कहा जाता है कि इस दौरान सनी को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने डायरेक्टर की जमकर क्लास लगाते हुए जमकर धुनाई भी कर दिया था। साथ ही लीगल एक्शन लेने की बात करते हुए फिल्म की शूटिंग तक रुकवा दी थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि डायरेक्टर ने माफी मांगते हुए उस फिल्म को ही बंद कर दिया। दोस्तों, सनी पाजी के गुस्से से जुड़े किस्से को जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए रियल एंड रियल बायोग्राफी को आज ही सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।